नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। रक्तपित्त यानी खूनी पित्त विटामिन सी के कारण होने वाला एक गंभीर रोग है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही मनुष्य के शरीर और मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, यानी रोगी का शरीर निर्बल, कमजोर और पीला सा पड़ जाता है। थोड़े से परिश्रम से ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं। यह रोग पित्त की गर्मी से होता है, जिसके बढ़ जाने पर नाक, मुंह, दांत और जनांगों से रक्त बहना शुरू हो जाता है। इसलिए समय रहते अगर इस रोग पर ध्यान ना दिया जाए तो रक्तपित्त जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए इस रक्तपित्त के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी से। वैद्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो वैद्य जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि रक्तपित्त जो बीमारी है ये क्या बीमारी है? आजकल समाज में मिर्च मसाले, जंक फूड, चाय, कॉफी, शराब, मांस, तले पदार्थ, इन चीज़ों का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके कारण पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब यह पित्त हमारे शरीर से, आमाशय से या पाचन अंग से निकल करके खून में मिलने लगे, तब बनता है रक्तपित्त। यदि यह पित्त हमारे नाक से, कान से, मुंह से निकलने लगे तो उसको बोलते हैं उदरगामी, और लिंग के रास्ते, योनि के रास्ते या गुदा के रास्ते जब ये खून निकलने लगे तो इसको बोलते हैं अधोगामी पित्त, अधोगामी रक्तपित्त। और कभी कभी पित्त इतना बिगड़ जाता है कि हमारे रोम रोम में से खून निकलने लगता है। ऐसी अवस्था असाध्य है, उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब ये अधिकतर पित्त हम देखते हैं कि नाक के रास्ते निकलता है, जिसको नक्सीर भी कहते हैं। आप देखेंगे कि नाक के रास्ते किन्हीं और कारणों से भी खून निकलता है, या तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, टीबी में भी ऐसा हो जाता है अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, और बहुत से कारण हैं। तो ये डॉक्टर या वैद्य के ज्ञान के अनुसार तय करना चाहिए कि उसको नक्सीर है या इस कारण से है। लेकिन आम प्रचलन में सबसे ज्यादा रक्तपित्त नक्सीर के द्वारा ही निकलता है। तो वैद्य जी, ये तो हमने जाना कि रक्तपित्त क्या होता है। हम आपसे ये भी जानेंगे कि इसके होने के क्या क्या कारण है। लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम राजुद्दीन है, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या मैडम मेरी नहीं, मेरा एक बच्चा है 11 साल का जी। उससे भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है जी। उसे बड़ी मुश्किल से खाना खिलाते हैं, बिठा के जबरदस्ती आज एक रोटी खा लेता है, वैसे नहीं खाता है, बहुत कमजोर हो रहा है। जी। उसको कब्ज तो नहीं रहती? कब्ज तो नहीं रहती उसको? कब्ज तो नहीं रहती है। तो आप इसके लिए एक काम करें, जी जी। अष्टकवटी की 2 गोली, 2 चम्मच लोहासव और आधा कप पानी मिला करके भोजन से आधा घंटा पहले दें। और भूख बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग, जैसे मुनक्का में काला नमक मिलाकर है, ये उसको सेवन कराएं। खेल कूद में उसको पार्टिसिपेट करवाएं, और खेल कूदने में यदि वो नहीं ध्यान रखता तो थोड़ा घुमाने का उसका ध्यान रखें कि घूमे। और घर में थोड़ा बच्चे और भी हों तो उनके साथ खेले कूदे जरूर। अगर वो खेलेगा तो जितना खेलेगा उतना उसके बॉडी के ऑर्गन से काम करेंगे और उसकी भूख खुलेगी। आप इस प्रयोग को, लोहासव और अष्टकवटी को नियमित रूप से सेवन करवाओ, उसकी भूख भी खुलेगी, उसकी कमजोरी भी दूर होगी। तो दर्शकों, अगर आप भी हैं किसी रोग से ग्रस्त और आप चाहते हैं उसका निदान, तो हमारे कार्यक्रम के दौरान फ्लैश किए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो वैद्य जी, जैसे कि हमने आपसे पूछा था कि इस रोग के क्या क्या कारण हैं, आप हम उसके कारण बताइए, किस वजह से ये रक्तपित्त की बीमारी हमें होती है? अभी मैंने आपको बताया भी था, एक दोहे के रूप में और सुनाता हूँ। जाके मुख मदिरा लगे, मत बाला कर दे, बल बुद्धि शुभ कर्म सुख, तन मन धन हरि ले। अगर हम मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो हमारी बल बुद्धि तो खत्म होगी, हमारा तन मन भी खराब होगा। अभी मैंने आपसे बताया था, मिर्च मसाले, चाय कॉफ़ी, मिर्च लाल खास तौर से, तले पदार्थ बहुत ज़्यादा सेवन करने से यह बीमारी होती ही है।
तो वैद्य जी आप हमें ये बताइए कि जो रक्तपित्त की जो बीमारी है इसके लक्षण क्या क्या हैं, और महिलाओं में पुरुषों में क्या ये एक ही रूप से प्रभाव डालती है, समान रूप से प्रभावी होती है? रक्तपित्त का मतलब है रक्त का पित्त के साथ मिलकर शरीर से निकलना। मैंने अभी कहा, चाहे वो नाक के रास्ते हो, मुंह के रास्ते हो, कान के रास्ते हो, योनि के रास्ते हो, लिंग के रास्ते हो या गुदा के रास्ते हो, आदमी में और औरत में किसी भी रूप में, ऊपर और नीचे किसी भी रूप में निकले तो वो रक्तपित्त होता ही है। अभी नक्सीर के बारे में मैंने बताया था, ये चाहे आदमी हो या औरत हो, काफी हद तक दोनों में समान रूप से देखा जाता है। तो वैद्य जी यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम रितु बोल रहे हैं, मियागंज डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से। जी, आपकी क्या समस्या है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? जी, हम जानना चाहेंगे कि मेरे पापा को आज से लगभग 8 महीने पहले उनके गाल में कैंसर हो गया है। जी, तो वह हम जानना चाहेंगे कि क्या कैंसर का इलाज संभव है? बहन जी, अगर प्रारंभिक अवस्था में, द्वितीय अवस्था में है तो इसका इलाज संभव है। बहुत अच्छा होगा जो इसकी रिपोर्ट्स हैं आप मेरे को एक बार भेजें या दिखाएं, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि किस स्थिति का ये कैंसर है, कितना फैल गया, कितना नहीं फैला, कितना इस समय है। और खाली सिर्फ वो इसके नाम सुनकर के हम ट्रीटमेंट शुरू करें, वो चिकित्सा नहीं है। आप मेरे को इसके पेपर्स जरूर दिखाएं। और जब तक पेपर्स आप नहीं ला सकते, नहीं भेज सकते, तब तक आप इनको गिलोय घनवटी और नीम घनवटी दोनों की 2-2 गोली सेवन कराएं। यदि वो धूम्रपान करते हो तो बिल्कुल बंद करवा दें, और खट्टा तला हुआ मिर्च मसाले उनको अभी ना दें। तो चलिए वैद्य जी, अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें ये बताइए, जिस व्यक्ति को रक्तपित्त की बीमारी हो जाती है उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या परहेज करे वो, ताकि उससे बचा जा सके? रश्मि जी, सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि किस कारण से हमको ये बीमारी बन रही है। आपने देखा होगा बहुत से लोग सुबह शाम तक चाय और कॉफ़ी का बहुत सेवन करते हैं, और यदि इस कारण से दिक्कत बन रही है तो चाय कॉफ़ी कम से कम लें, ना ही लें तो सबसे अच्छा। यदि हमारा रक्तपित्त ऊपर की तरफ है, नाक, मुंह या कान से, तो हमें विरेचन द्वारा उस पित्त की शांति करनी चाहिए। और यदि हमारा पित्त नीचे की ओर है, पेशाब के रास्ते, गुदा के रास्ते, योनि के रास्ते आता हो, तो हमें वमन द्वारा उसकी शुद्धि करानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको गर्म चीज़, मिर्च मसाले, इनका त्याग करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो पित्त शामक हैं, जैसे कि नारियल का पानी। नारियल का पानी सेवन करें, लाभ मिलेगा। दूसरा, हर एक घर में नारियल मिल जाता है प्रसाद के रूप में, उसको आप छीलें, उसकी जो जटा मिलेंगी आप उनको फूंक लें, उसकी राख शहद के साथ चाटें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और हम जितने भी लोग हैं, दिवाली सब मनाते ही हैं, और दिवाली मनाने में सब अपने घर में खील और पताशे का प्रयोग जरूर करते हैं। उसका सिर्फ यही मुख्य कारण था कि खील और पताशे बहुत अच्छा एंटासिड है। जब दिवाली का समय आता है तो हमारे शरीर के अंदर पित्त की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो पहले लोग समझाने की बजाय उसको प्रसाद के रूप में दे देते थे। पित्त को शमन करने के लिए खील पताशे एक बहुत अच्छी दवा, बहुत अच्छा प्रसाद और बहुत अच्छा भोजन है, इसको प्रयोग करें। तीसरा, एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। गुलाब का अर्क और केवड़े का अर्क 10-10 ग्राम ले लें, इसमें 30 ग्राम जल और 30 ग्राम चीनी मिला लें, साथ में 30 ग्राम इसमें गुड़हल की छाल और 5 नींबू का रस मिला करके एक बोतल में बंद कर दें। 3 दिन तक उसको हिलाते रहें, रखते रहें, हिलाते रहें, दिन में 3-4 बार हिला लें। चौथे दिन उसको छान के रख लें। 10-10 ग्राम दिन में 3-4 बार सेवन करने से आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। दूसरा, अगर ये नहीं बन पा रहा या नहीं उपलब्ध हो पा रहा तो आप एक काम और करें, नाग केसर चूर्ण, नाग केसर किसी भी पंसारी के आपको मिल जाएगा, उसका चूर्ण लें 2 ग्राम के लगभग, ये छोटी 1 चम्मच बैठेगा, पानी के साथ या गुलाब जल के साथ सेवन करें। और यदि इसका असर बहुत अच्छा देखना हो तो मक्खन और मिश्री मिला करके सेवन करें दिन में 2 बार। आप देखेंगे 2-3 दिन में पित्त बहुत शांत होने लगता है।
कहा भी गया। इसके नाग केसर के लिए नाग केसर शीतल मिर्च, छोटी एला बंश कपूर, पेठा मुरब्बा तोला 3, रक्त पित्त हो दूर। क्या बात है। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं रक्त पित्त के विषय में। लेकिन अगर आप भी हैं किसी असाध्य रोग से ग्रस्त, तो जल्दी से कॉल कीजिए और अपने समाधान जान लीजिए वैद्य जी से। अब वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप भी कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर और वैद्य जी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं वैद्य जी से व्यक्तिगत रूप से, तो उनका पता है यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।